नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने गेंदे के पौधे दिखा रही हूँ जो कि फूलों से बिल्कुल भरे हुए हैं। कैसे हम गेंदे पर इतने अच्छे फूल पा सकते हैं, आज इसी के ऊपर ये वीडियो है। अब जो समय चल रहा है गेंदे के लिए बहुत ही बढ़िया है और मेरा जो ये दोनों पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों ही मेरे बीज से उगाए हुए हैं और अभी देखिए इन पर कैसे फूल लदे हुए हैं। तो आज पूरा वीडियो देखिए, गेंदे पर बहुत अच्छे फूल आप पा सकते हो। क्या काम करना है, सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं। जब भी आप गेंदे के पौधे बीज से उगाएं या फिर लेकर आएं, तो उसके लिए जो मिट्टी बनाते हैं उस समय आपको बहुत ध्यान देना है। गेंदे के पौधे हमेशा पोरस मिट्टी में बहुत अच्छे चलते हैं, तो जब भी आप मिट्टी बनाएं उसमें आपको खूब अच्छी मात्रा में, यानी कि जैसे जितनी मिट्टी है उतना ही उसमें रेत ज़रूर मिलाएं। रेतीली जितनी मिट्टी होगी उतना ही गेंदा अच्छा चलेगा। अब आती है बात खाद की, तो आपको बिल्कुल बराबर खाद लेना है, यानी कि जितना मिट्टी और रेत मिलकर हुआ है उतना ही आपको खाद मिलाना है। 50% खाद आपको लेना है। अच्छी खाद लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही बढ़िया आपके गेंदे के पौधे चलेंगे। देखिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हम हाथ से ऐसे करें तो वो आराम से खुद जाए, तो इससे पता चलता है मिट्टी हमारी कितनी सॉफ्ट है। देखिए और कितनी काली मिट्टी हो रही है, क्योंकि इसमें मैंने बराबर का वर्मी कंपोस्ट मिलाया। उसके बाद भी मैं हर 15 दिन में भी वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र और कोई एक्स्ट्रा मैं इसमें नहीं देती हूँ। बीच में कभी अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं दिया तो उस टाइम पे हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं, जैसे घर से कुछ भी बनाया हो या फिर आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो लिक्विड देना बहुत अच्छा रहता है बीच बीच में, और महीने में एक बार थोड़ा सा आप कंपोस्ट डाल दीजिए। तो मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगी किस तरह से हम दे सकते हैं। और सबसे जो अगर ज़्यादा फूल आप चाहते हैं, छोटे पौधे को आप घना बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बीज से उगाए थे तो मैंने इनको काफ़ी घना, आप देख सकते हैं कितनी सारी ब्रांचेस इसमें आ रही हैं। मेरा ये जो पौधा है इसमें नीचे कुछ पालक के बीज गिर गए थे, तो इसमें पालक उग रहा है, तो मैंने हटाया नहीं है, काम आ जाता है तो इसलिए। बाकी देख सकते हैं आप मिट्टी इसकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट। और पानी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गेंदे में कभी भी ओवर वाटरिंग मत कीजिए। अगर एक दिन बीच में छोड़ना पड़ रहा है, 2 दिन छोड़ने पड़ रहे हैं, तो आप छोड़कर पानी दीजिए, लेकिन मिट्टी सूखे तभी आपको पानी देना है। अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट इसको अच्छी चाहिए, जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी उतने अच्छे फूल आएंगे। फुल सनलाइट में रखिए। अगर कम धूप आती है तो भी कम से कम 4 से 5 घंटे धूप तो ज़रूर चाहिए, नहीं तो फूल नहीं खिलेंगे। जितने भी फूल वाले पौधे हैं, अगर अच्छे फूल चाहिए तो सनलाइट उनको देनी पड़ेगी। तो अच्छी फुल सनलाइट मिलेगी और इस तरह की मिट्टी बनाएंगे आप, तो बहुत ही बढ़िया आपके गेंदे के प्लांट चलेंगे। अब जैसे गेंदे का फूल जब खिल जाता है पूरा, तो इस तरह से जब खिल जाए, अगर आपको घना करना है पौधा तो आप उसको तोड़िए। फूलों को लगे रहने देंगे तो पौधा हमारा घना कम होगा और ग्रोथ भी कम होगी, क्योंकि बीज बनने लगते हैं। तो फूल जितना तोड़ेंगे आप उतना ही हमारा पौधा घना होता जाएगा, उतने ही ज़्यादा आगे के समय में उसमें फूल आएंगे। तो फूलों को वैसे देखो गेंदे काफ़ी दिनों तक लगे रहते हैं, तो हमें तोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन हमें फूल तोड़ने चाहिए। ये मेरा दूसरा वाला पौधा है जिस पर बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। इसकी मिट्टी भी आप देख सकते हो, बिल्कुल काली दिख रही है। तो मिट्टी का जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, जितना आप उसमें अच्छे से खाद डालेंगे उतने अच्छे फूल आएंगे। तो शुरुआत में ही आप अच्छे से खाद मिलाइए। आपको दाने दाने दिख रहे होंगे, तो मैं अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ। सर्दियों के कोई भी पौधे आप लगाएं, इसमें आप 50% बराबर का खाद लीजिए। खाद अच्छा होना चाहिए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए मिट्टी इसकी भी कितनी पोरस है, आप कितना ही हाथ से इसको खोद लीजिए आराम से निकल जाएगी और बिल्कुल भी हाथ पर चिपकेगी नहीं। इस तरह से हमारी मिट्टी होनी चाहिए जब भी हम खाद देते हैं कुछ भी या पानी देना है हमें। तो अगर मिट्टी चिकनी होगी तो वो हाथों पर चुपकेगी, इससे पता चल जाता है कि मिट्टी हमारी चिकनी है। उसमें पानी रुक जाता है जिसकी वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि रेत जरूर मिलाना है। अगर रेत आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है तो आप वर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिलाइए, उससे भी हमारी जो मिट्टी है काफ़ी हद तक पोरस बनी रहती है। गमले की बात करें तो आप इसको 12 इंच के या 10 इंच के गमले में ज़रूर लगाएं, तो अच्छी ग्रोथ करेंगे गेंदे के पौधे और बढ़िया इन पर फूल भी आएंगे। तो मैंने इसको 12 में 10 में लगा रखा है, और जो भी पुराने फूल होते हैं मैं गमले में ही डालती रहती हूँ ताकि कुछ पौधे उग जाएँ। तो काफ़ी पौधे ऐसे 1 2 2 4 4 करके उगते रहते हैं। तो गेंदे के पौधे हमें हमेशा उगाते रहना चाहिए। इस तरह से फूल तोड़ के डाल दो तो बहुत सारे पौधे हमारे फ्री में उग जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे फूल इससे तोड़ रखे हैं। मैं रोज़ सुबह को ढेर सारे फूल तोड़ती हूँ और अगले दिन ढेरों कलियाँ इस पर आ जाती हैं। तो जितना हम फूल तोड़ेंगे उतने ही ज़्यादा पौधा घना होगा, ज़्यादा फूल इस पर आएंगे।
अब इसमें फर्टिलाइज़र आप किस तरह से दे सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपने इसको बड़े गमले में लगाया है, गमले में जगह है, तो इस तरह से आप हल्की-हल्की गुड़ाई करें इसकी और 15 दिन में एक बार आप ये खाद इस तरह से दे सकते हैं, या फिर आप एक बार लिक्विड दे दीजिए, एक बार इस तरह से जैसे मैं दे रही हूँ इस तरह से खाद दे दें। अगर गमला आपका छोटा है और उसमें गुड़ाई आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। जैसे कि 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को आप 1 लीटर पानी में भिगो दो 24 घंटे के लिए, अगले दिन उसमें थोड़ा-सा पानी मिला के अपने प्लांट्स में दे दो। तो इस तरह से देखिए दूसरा तरीका है कि इस तरह से 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लेना है, हल्की सी गुड़ाई करने के बाद पौधे में हमें डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ये हमारे फार्म पर बनता है वर्मी कंपोस्ट, तो बिल्कुल प्योर क्वालिटी है। आप चाहें तो ले सकते हैं, आपको वीडियो के नीचे दिख जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमें वर्मी कंपोस्ट डाल देना है और इस तरह से थोड़ा-सा मिट्टी में इसको मिक्स कर देना है। ऊपर ये ऐसे पड़े नहीं रहने देना है। मिट्टी में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे। आप मिट्टी देखिए कैसे काली हो जाती है एकदम, और फिर धीरे-धीरे जब भी हम पानी देते हैं तो पूरा इसका जो असर है वो जड़ों तक पहुंचता रहता है और बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है। वर्मी कंपोस्ट चाहे तो हम लिक्विड बना के दें या फिर ऐसे दें, कभी भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फंगस नहीं लगती पौधे में। जैसे कि मस्टर्ड की एक फर्टिलाइज़र है, अच्छा रहता है, वो भी आप लिक्विड बना के बीच-बीच में दे सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ा-सा फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है अगर धूप कम आती है आपके यहाँ तो। अगर धूप अच्छी आती है, मिट्टी अच्छे से सूख जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धूप अच्छी देनी चाहिए और जब भी हम खाद दें, पानी दें, मिट्टी को हमें जब सूख जाए तभी हमें देना है। अगर गीली मिट्टी में देंगे तो उसमें फिर ज़्यादा फंगस की लगने के चांस रहते हैं और हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो गीली मिट्टी में कभी भी ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद कुछ भी ना दें, मिट्टी को सूखने दें, तो बढ़िया आपके प्लांट चलेंगे और बढ़िया फूल आएँगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपने इस प्लांट में खाद देती हूँ और बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं मिला है। मुझे तो इतना सुंदर ये पौधा लग रहा है, मन करता है इसको देखती रहूँ, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा जो पौधा है वो बड़े गेंदे का है, उस पर भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा-सा छोटा है, अभी मैं इसको और इसके इस चारों तरफ से इसके फूल काटूँगी अभी तो ये काफ़ी घना हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह से मैंने हल्की-हल्की सी गुड़ाई कर ली है, बहुत ही हल्की करनी है बस, और इसमें भी ऐसे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल के चारों तरफ से मिट्टी में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अच्छे से पानी दे देंगे। अब हमें दोबारा पानी तभी देना है जब हमारी मिट्टी सूख जाएगी थोड़ा, तो बहुत ही बढ़िया जब आप दोबारा फिर पानी देंगे ना मिट्टी सूखने के बाद तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। दोबारा से फिर हमारे पौधे को ऐसे समझो जैसे खाद दे दी हो हमने। तो इस तरह से हम अपने पौधे को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, गेंदे को अच्छे फूल पा सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। जैसे कि बास्केट में हम पिटूनिया वगैरह लगाते हैं तो उसमें हम इस तरह से नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें लिक्विड तैयार कर लेना है इसका। तो लिक्विड बना के अपने सभी प्लांट्स में दो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।